हेलो। क्यूएनए में इस बार हम वन बाय वन करके फिर से नई क्वेरीज लेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेरी है हमारी, यति त्यागी से आई है। वो साक्षी त्यागी हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1991। और इनका क्वेश्चन है कि इनका मेरिट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं और वो उनका कैसे भी करके रह जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ साक्षी जी, आपकी कुंडली में जो मंगल है ना, वो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब पावर दे रहा है। आपको मंगल ही चिताएगा आपकी गवर्नमेंट जॉब में। तो एक तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑरेंज कलर की फाइल में रखिएगा। वाटरमेलन आप खूब खाना, मतलब वाटरमेलन का जूस लेना। गाजर वो भी मंगल की ही होती है। मंगल मतलब गाजर खाना, वाटरमेलन खाना, ये आपके लिए मंगल को और स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा। आपका मंगल सबसे नीचे फंसा हुआ है, उस मंगल को पावर दो। उसी ने आपको एनकरेज किया है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, लेकिन जब तक वो नीचे फंसा हो, वो भी किसमें, वो 6 नंबर में, यानी कि बुध की ग्रिप में है। तो आपको बुध का कोई भी मंत्रोच्चारण नहीं करना, पन्ना मत पहनिएगा, प्लांट्स वगैरह में आपको पानी नहीं देना। और कई बार होता है कि हमारी आदत होती है कि हम अपने स्टडी रूम में कोई इंडोर प्लांट रख लेते हैं, तो प्लांट जितना ग्रो करेगा आपका बुध उतना ग्रो करेगा और मंगल उतना फंसता जाएगा। तो आपको बुध को पावर नहीं देनी, अपने मंगल को एक्टिव करो। हनुमान चालीसा चला लो, मंगल की पावर को स्ट्रॉन्ग करो। मूंगा अगर पहन सकते हो तो वो एक ऐसा स्टोन, ऐसा हमारा एक चार्जर होते हैं कि कंटिन्यूसली जब हम उन्हें पहनते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर, उनका कनेक्शन जुड़ जाता है और वो हमारी बॉडी में जैसे फोन चार्ज होता है, ऐसे आपका मंगल को एक्टिव करता रहेगा और उसको 100% चार्ज करेगा। यहाँ पर मंगल ही आपको जितवाएगा, लेकिन आपका राहु आपके गेन में बैठा हुआ है नीच का होकर, मतलब वो बहुत हद तक एक एक नंबर से आपके रिजल्ट को, मतलब आपको हैरेस कर देगा बुरी तरह। तो आपको अपने राहु को भी कंट्रोल करना है। कभी भी राहु का कोई जाप मत करना, गोमेद मत पहनिएगा। और जो सौंफ होती है ना, हम लोग कई बार माउथ फ्रेशनर की तरह खाते रहते हैं, उससे भी राहु बढ़ता है, तो वो आप स्किप करना। समटाइम्स आप खा लो, लेकिन हमेशा आपको नहीं खानी है। राहु को और बुध को कंट्रोल करके मंगल को एक्टिव करेंगे तो आपकी इवन आपका सूर्य भी अच्छा है, और सूर्य मंगल दोनों ही नीचे बैठे हुए हैं। तो सूर्य आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा, तो सूर्य को पावर दो। गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, तांबे के लोटे या ग्लास में पानी पियो, सूरज को जल चढ़ाओ। सूर्य और मंगल ही जिताएंगे, लेकिन वो बेचारे दोनों मृत्यु वाले घर में कैद है। उनको एनर्जाइज करोगे, माड़ी को मूंगा पहनोगे तो आप निकल जाओगे। आपकी कुंडली में योग है, बहुत अच्छा योग है, तो आप जीतोगे ऐसे। नेक्स्ट है हमारा राजीव ठाकुर जी। उनका सवाल है कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 73 और उनका क्वेश्चन है कि बिजनेस अभी ठीक नहीं चल रहा है उनका। तो राजीव जी, मैं आपकी कुंडली में देख रही हूँ कि आपका चंद्रमा, आप खुद हो, आपका लग्न कर्क है, आप खुद चंद्रमा हो और वो कर्म में ही बैठा है, मतलब एक तरक्की में, जो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है आपको कि लाइफ में कभी रुकना नहीं है। तो दो तरह के लोग होते हैं। चंद्रमा आपका ऐसा इतनी पावर देगा कि जिसको, जैसे दो लोग हैं और दोनों किसी गड्ढे में गिर गए, तो एक तो ये सोचेगा कि मुझे एकदम से सीढ़ी लगा के इस गड्ढे से निकलना है, और एक वो अपनी होप तोड़ देगा कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप उनमें से हो जो सीढ़ी लगा के दोबारा स्टार्ट हो जाओगे। आपके अंदर एक जिद है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, वो जिद जो है ना आपकी, वो चंद्रमा की वजह से है। तो चंद्रमा को एक्टिव करो, मतलब ओम नमः शिवाय मंत्र, ये चाहे खुद बोलो चाहे सुनो, मतलब इस चीज को इतना चैंटिंग करो ताकि आपकी ब्रेन में, मतलब आप खुद ही चंद्रमा हो, तो चंद्रमा इतनी फुल पावर में होना चाहिए आपका कि वो कभी हारे ही ना। आपका मंगल भी साथ बैठा है, और अच्छी बात क्या है कि मंगल आपके बिजनेस का ही है और आपके ब्रेन का भी ओनर है। जो 8 नंबर लिखा है ना आपकी कुंडली में, मतलब एक 8 नंबर है, वो 5th हाउस होता है, तो वो आपका ब्रेन को चलाने वाला मंगल है, आपके करियर को अच्छी शेप देने वाला मंगल है, और वो चंद्रमा के साथ सपोर्ट में बैठा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि मंगल की एक नीच दृष्टि आपके चंद्रमा यानी कि लग्न पे पड़ती है। तो इसका मतलब है कि वो बुद्धि, मंगल में एक जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बुद्धि भी देगा, आपको एक्साइटमेंट भी देगा कि तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत वो काम कर देना, बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना। पर उसकी नीच दृष्टि आपकी हेल्थ को खराब कर सकती है कभी भी। तो आपको बॉडी पे मंगल को एक्टिव नहीं करना, बिजनेस में करना है।
आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट में मंगल को एक्टिव करना है, लेकिन बॉडी पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आप ऑरेंज कलर कभी बॉडी पे मत पहनिएगा, कभी मूंगा मत पहनना, और कोई मंत्र उच्चारण मंगल के आप नहीं करोगे, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं ना तो हमारे अंदर वो चीज डेवलप होती है। तो अगर खराब ग्रह का मंत्र उच्चारण हुआ तो वो नेगेटिव पॉइंट डेवलप हो जाएंगे, जो हमें फेल या हमें बीमार करने के लिए काफी है। तो मंगल अगर आपका पावर में आता है बॉडी में, तो वो कभी भी आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तो वहां बेचारा चंद्रमा और फाइट करता रह जाएगा कि पहले आपकी तबीयत ठीक करे। तो ये तो मोती आपकी बॉडी से कभी नहीं उतरना चाहिए, ताकि मंगल को मौका ना मिले आपकी बॉडी को चपेट में लेने के लिए। या कोई चांदी का ब्रेसलेट या चांदी की चेन या मोती हमेशा पहने रहो। चंद्रमा और मंगल मिलके बिजनेस कराएंगे, बस मंगल से बॉडी पे हमें कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, आपकी कुंडली में ना अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम आपकी शुक्र है और वो सबसे नीचे फंसा हुआ है, गुरु की कैद में है वो। तो आप क्या करना, गोल्ड और पैसा बिल्कुल साथ मत रखना, क्योंकि बृहस्पति को दुश्मनी है आपके शुक्र से। आपका शुक्र आपको बहुत पैसा दिलाना चाहता है, तो आप कपूर रखना पैसों के साथ, ताकि आपकी इनकम बढ़े। मतलब मंगल और चंद्रमा आपको बिजनेस करने के तरीके समझाएंगे, शुक्र उसको कैश करेगा। तो पैसों के साथ आप कपूर रखोगे, मेहरून कपड़ा बिछाओगे, और वॉलेट भी अगर आप रखते हो ना तो मेहरून कलर का रखना। देवी माँ की पूजा और शिव जी की पूजा आपके लिए बेस्ट है, वो करेंगे तो आपकी ग्रोथ और अच्छी होगी। तो ऐसे करके आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है दीपक बत्रा जी का, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 95। और इनका क्वेश्चन है कि हर गवर्नमेंट जॉब में फेलियर और या फिर मतलब फेल हो जाते हैं, तो वो उनको क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में ये फेल हो जाते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर हम चेक करें तो सूर्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल। सूर्य मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, और वो आपके भाग्य में बैठा हुआ है खराब होके। मतलब अगर आप सूर्य को एक्टिव करते हो, सूर्य की पावर बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, कोई सूर्य का मंत्र उच्चारण मत करिएगा। इवन आपको सूर्य को जल देके सूर्य की पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। आपका सूर्य आपको फेल करता रहता है। आप ब्राउन वॉलेट मत रखिएगा, क्योंकि वो अर्निंग ही नहीं स्टार्ट होने देगा। आपका मंगल है ना, वो बैठा हुआ है जिद पकड़ के कि आपको जिताना है। आप मंगल को पावर करो, हनुमान जी की पूजा करो, मूंगा पहनिए। मंगल को जितनी पावर देंगे आप, उतना आपका मंगल आपको जिताएगा कंपटीशन में। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो ऑरेंज कलर की फाइल में रखिए। इधर आपका शुक्र भी काफी सपोर्टिव है, और वो चाहता है कि आपकी कुंडली में शुक्र वहीं बैठा है आपको कंपटीशन में जिताने के लिए। तो आप जब स्टडी रूम है ना, उस जगह पे अगर आप कपूर रखेंगे तो शुक्र एक्टिव होगा, और वो आपका फोकस करेगा और आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं होने देगा। देवी जी की पूजा आप कर सकते हैं, देवी की पूजा, हनुमान जी की पूजा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। शुक्र को और मंगल को एक्टिव करके आप जीतोगे, लेकिन गुरु एक बहुत बड़ा हर्डल पैदा करता है कि आपके रिजल्ट आउट होने में। तो रिजल्ट आउट करने में गुरु नुकसान का है, और वो आपकी फ्रूट देने में रोक बन के बैठा है। तो आप गलती से भी दूध में हल्दी या कुछ भी ऐसा मत खाना, केसर वगैरह, चंदन या हल्दी का कोई टीका मत लगाइएगा। कई बार होता है तुलसी जी जो होती है ना, वो बृहस्पति की होती है, तो कई बार ना तुलसी का काढ़ा पीने लगते हैं कि हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो वो आपके बृहस्पति को और एक्टिव करेगा, जो आपको फेल करने के लिए काफी है। तो आपको बृहस्पति की चीजों से येलो कलर से दूर रहना है। आपकी कोई फाइल येलो कलर की नहीं होनी चाहिए। कोई गोल्ड चेन मत पहनना है इस ड्यूरेशन में, जब तक आप जीत नहीं जाते। मूंगा पहनना आपके लिए लकी होगा। अगर आप मूंगा पहनते हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको कंपटीशन में जिताएगा। नेक्स्ट है हमारा स्तुति सिंह जी का, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 94। इनका क्वेश्चन है कि मेरी शादी हुई है 1 महीने में टूट गई। ओ माय गॉड। आपकी कुंडली में जो शुक्र है ना, वो आपकी मैरिड लाइफ का है, और शुक्र वहीं बैठा हुआ है। मतलब आपकी मैरिज शुक्र की वजह से हुई है। देवी जी की पूजा करो, अगर हो सकता है ना तो 7 फास्ट रखना फ्राइडे के, जिसकी वजह से आपका शुक्र एक्टिव होगा। आपकी जो मैरिज तुड़वाई है ना, शुक्र के साथ ही गुरु बैठा हुआ है, और गुरु आपका नुकसान का है, जिसने ये सोचा हुआ है कि आपका रिलेशन ब्रेक हो जाए, और वो गलत जगह फंसा भी सकता है कि आपकी गलत जगह ही मैरिज हो जाए। तो आपको ना गुरु को पावर नहीं देनी है, कोई बृहस्पति का मंत्र उच्चारण नहीं करना, पुखराज गलती से भी नहीं पहनना, और ना ही आपको मतलब इस तरह की कोई चीज करनी कि येलो कपड़ों से दूर रहना है। और कोई भी मतलब गोल्ड की ऐसी कंटिन्यू, जैसे डायमंड वाला गोल्ड आप पहन सकते हो, जर्किन वाला गोल्ड आप पहन सकते हो, पर कभी भी खाली गोल्ड की चेन या गोल्ड की अंगूठी या गोल्ड की बैंगल्स आप नहीं पहनना। आपको राहु भी बैठा हुआ है वहां पर, तो राहु का कोई जाप मत करना।
कोई कितना भी बोले कि आपका राहु खराब है, कमजोर चल रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो पूजा करा लो या आप जाप करा लो, तो वो मत कराना। इवन हाँ, ये कर सकते हो आप। एक चीज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, आपको राहु को नष्ट करना है यहाँ, और केतु आपकी बॉडी में बैठा है। जब केतु फर्स्ट हाउस में और राहु 7th हाउस में बैठते हैं, तो वो हमारा रिलेशनशिप को सफल नहीं होने देते। बहुत हद तक गलत फहमियों के चलते या गलत जगह शादी होने की वजह से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, मतलब बिफोर मैरिज ही कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैरिज हो जाती है उसके बाद भी ये रेमेडी, ये सोल्यूशन जरूर कर लेना। जैसे आप कोई भी पंडित जी जिसको थोड़ी भी मंत्रोच्चारण आपको कंफर्म हो, श्योर हो आप कि हाँ ये कर लेंगे, तो आप क्या करोगे, केतु के मंत्रोच्चारण कराना, हवन करा के। तो वो क्या होगा, जब वो केतु का मंत्रोच्चारण करके हवन करेंगे तो एक राख जनरेट होती है, जो उस राख को, केतु का सोल्यूशन आपके लिए मैं बता रही हूँ, आप उसे एक बार में ही ना, जब ठंडी हो जाए तो पूरी की पूरी एक बार में प्रवाहित कर देना। और जो राहु है उसका भी मंत्रोच्चारण कराओ, जाप कराना। जाप कराने का मतलब है एवं ही जाप नहीं कराने, आपको मंत्रोच्चारण हवन वाला करना है, ताकि उस राहु को ना, अगर आपने ऐसी जाप करवा दी तो वो एनवायरमेंट में और फैल जाएगा। और जब कोई जाप करा के एनवायरमेंट में फैलता है और अगर वो ग्रह खराब हुआ तो वो एक्टिव हो गया, वो और ज्यादा मॉन्स्टर बन गया और आपको साथ और ज्यादा गलत कर सकता है। तो ये गलती मत करना। जाप का मतलब हवन कराना, और जो राख बच जाए, राहु की जो राख बच जाए, तो उसको 7 पार्ट में प्रवाहित कर देना। 7 पार्ट का मतलब उसको किसी बाउल में या किसी भी कंटेनर में ले जाना, और उसको 1 2 3 4 5 6 7वीं बार पूरा खिला देना, ताकि आपका ये राहु खत्म हो, क्योंकि आपके शुक्र को वो डेवलप ही नहीं होने देगा। तो ऐसे करके ना आप अगेन किसी गलत मैरिज का शिकार नहीं होगी। और आपके शुक्र की पावर बढ़ाओ, देवी माँ की खूब पूजा करो, अपने बेडरूम में कपूर रख लेना, ताकि एक अच्छा ही बहुत प्यारा रिश्ता आपके साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट है हमारा रोहित कंदारी जी का, और इनका सवाल है, क्वेश्चन है इनका कि मेरा आर्म फोर्स में सिलेक्शन कब तक होगा। ओके, करियर मैं जो देख पा रही हूँ कि आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों ही बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको। मंगल और सूर्य जब अच्छे होते हैं कुंडली में, तो गवर्नमेंट पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सूर्य और मंगल को स्ट्रॉन्ग करो, माणिक और मूंगा पहनो, ताकि मंगल और सूर्य ना आपकी फुल पावर में आ पाए, क्योंकि वहां सूर्य आपका लग्न है, सिंह लग्न है, और वहां पे वो बैठा ही नहीं हुआ। पता है आपका सूर्य कहाँ बैठा है, शनि की ग्रिप में, और शनि आपका नीच का है। तो जो हरा रहा है ना आपकी कुंडली में, आपका शनि हरा रहा है, गलती से भी कोई काला धागा मत पहनिएगा, शनि के कोई मंत्रोच्चारण मत करिएगा। आप ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करना, पैंट में या ट्राउजर में पहन सकते हैं, बट अपर में नहीं पहनना। ब्लैक कलर के फाइल में डॉक्यूमेंट्स भी मत रखना, क्योंकि आपका जो शनि है ना, वही है जो आपको फेल कर सकता है। लेकिन आपका सूर्य और मंगल इतने स्ट्रांग है, हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा है। जब आप मंगल की पावर बढ़ाओगे तो शनि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको शनि को एक्टिव में नहीं होने देना। तो मंगल और सूर्य की हेल्प लेके तांबे के लोटे में ग्लास में पानी खूब पियो तो अच्छा है। गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लो, और तो आपकी पावर बढ़ेगी। आपके गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के चांसेस, जो योगों की अगर हम बात करते हैं, तो अभी ना आपका पिछले 1 साल से अच्छा ही चल रहा था, और ये पूरे अप्रैल तक बहुत अच्छा टाइम है आपका, जिसमें सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस थे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट, आप ये देख लेना कि आपका वो रिजल्ट या आपका एग्जाम कब है, तो वो जरा, क्योंकि अप्रैल तक का टाइम आपका योगों में अच्छा है। लेकिन अगर अप्रैल के बाद भी अगर हम बात करें, तो बुरे योगों को बचाया जा सकता है। जब आप शनि को पावर ही नहीं देंगे, तो आपको हराने वाला सिर्फ वही है। तो वो बुरे योग हो चाहे अच्छा योग हो, आपने शनि को जॉब पे रखा ही नहीं, मीन्स आपने शनि को डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे। तो आप उधर शनि को कंट्रोल में रखते हुए सूर्य और मंगल को एक्टिव करेंगे, तो आपकी जॉब लगेगी। पर हाँ, ये योग बहुत अच्छा चल रहा था आपका इस समय, अप्रैल तक का बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई भी कुछ करना है आपको तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये है वैष्णवी जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 फेब 2007, और इनका है कि हायर एजुकेशन किस फील्ड में ठीक रहेगा उनके लिए फ्यूचर के लिए, तो वो क्या ट्राई करें। देखिए, इनका कुंडली में ना, इनका जो बुध है वो बहुत अच्छा है, वही एजुकेशन का भी है। अगर ये नीट में जाना चाहे, मतलब अगर ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो इनकी कुंडली में तो डिजर्व वही करती हैं ये, जिसमें बहुत ही टॉप के डॉक्टर बन सकती हैं, इवन सर्जन भी बन सकती हैं।
लेकिन अगर बायो साइड ली ही नहीं है, कोई और फील्ड ली है, तो मैनेजमेंट वाला फील्ड अच्छा है। बट ये कुंडली ना डिजर्व करती है कि आप डॉक्टर या नीट की तैयारी करें और उसमें जाएं, क्योंकि बुध जो है ना वो इनके एजुकेशन का भी है और वही करियर में बैठा 10th हाउस में, जो बहुत अच्छा है, और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो जीतते हैं ऐसे। लेकिन आपका जो है ना कुंडली में अगर कोई ग्रह नेगेटिव है तो वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति का काम है कि वो डाइवर्ट करेगा आपकी, आप जिस ट्रैक पे जा रहे हो वो आपको रोकेगा। तो कोई भी पीला धागा मत पहनाइएगा, दूध में हल्दी डाल के केसर डाल के इनको नहीं देना, बल्कि इनको बुध की पावर दो। गणेश जी की पूजा करना अच्छा है इनके लिए। कोई प्लांट इनके स्टडी रूम में, स्टडी टेबल पे रखवा दीजिए ताकि बुध ग्रो करे और इनकी स्किल भी डेवलप हो। बट सबसे बेस्ट इनकी नीट वाली डॉक्टर वाली लाइन है, और दूसरी लाइन है इनकी मैनेजमेंट की, कि किसी भी चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं वो। तो मैनेजमेंट वाली लाइन बहुत अच्छी है, मतलब वो MBA वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली में, तो वहां भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य बैठा हुआ है वहां पे, तो वो भी फील्ड आपका मतलब थर्ड फील्ड वो है, तो वहां पर आप कर सकते हो। सूर्य और बुध की पावर हमेशा बढ़ाना, सूर्य का मंत्र उच्चारण करना, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट है मोनिका द्विवेदी जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 2005 और इनका सवाल है कि मैं अपने करियर को लेके परेशान चल रही हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो मोनिका जी, आपकी कुंडली में ना आप परेशान हो इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती है। आपकी कुंडली में आप खुद सूर्य हो और वो कर्म में ही बैठा है 10th हाउस में। सूर्य चाहता है कि आप एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छी करियर को अचीव कर पाए, आप टास्क अचीवर हो, मतलब कि किसी भी टारगेट को अच्छे से अचीव कर सकते हो। शुक्र आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, वो वही बैठा हुआ है अपनी ही राशि में। लेकिन सूर्य और शुक्र को तो खूब पावर दो। इवन आप सूर्य माणिक पहनोगे तो आप चार्ज होगे और आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। आपकी कुंडली में जो शनि है ना, वो स्ट्रगल कराने वाला है, करियर में वो शेप नहीं लेने देगा, सबसे ज्यादा रोकेगा, और आपकी जितनी भी अर्निंग्स है ना वो कर्जे में निपटाएगा। तो आप ना ब्लैक पर्स मत रखना, आप लोहे का कोई छल्ला मत पहनना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने शॉप में, ऑफिस में, कि नजर नहीं लगे, तो उसके लिए कोई घोड़े के नाल का छल्ला टांग लेते हैं, तो आपके लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शनि को एक्टिव मत होने दो, नीलम कभी मत पहनिएगा, आपके लिए वो अच्छा नहीं। शनि का कोई मतलब शनि का कोई भी मंत्र उच्चारण मत करिएगा। आप सूर्य और शुक्र को एक्टिव करो, आपकी जो भी वर्किंग एरिया है ना वहां पर आप कपूर जलाया करो, ताकि शुक्र वहां पे स्प्रेड हो और वो आपको पावर दे। ठीक है, शुक्र की पावर देंगे तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपका बिजनेस में अच्छी ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट है हमारा भूपेंद्र जी का। उनका सवाल है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 86 और उनका सवाल है कि प्रॉब्लम कौन से ग्रह, मतलब मनी प्रॉब्लम है, और कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। ओके भूपेंद्र जी, आपको अगर मनी प्रॉब्लम है तो उसका बहुत बड़ा रीजन राहु है। आप ये करना, राहु को ऑफ करना है। राहु की पावर आप मतलब बढ़ेगी तो आपकी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आप थोड़े बहुत पैसे कमा पाएंगे। तो आप गोमेद नहीं पहनना, और सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखनी है कि राहु का कोई जाप मत करना, कोई पूजा पाठ राहु से रिलेटेड नहीं करनी है आपको। आपकी कुंडली में जो अर्निंग आपकी चलाएगा, तो आपका चंद्रमा है ना वो आपकी सेविंग कराने वाला है, मतलब बहुत सारा फंड इकट्ठा करने वाला है। तो आप क्या करना, जहां भी आप पैसे रखते हो ना उधर व्हाइट कपड़ा बिछाओ, थोड़ी सी चांदी रख देना, और अगर हो सके तो थोड़े चावल भी रख देना। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करो, राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। आपकी कुंडली में राहु की वजह से आपकी इनकम नहीं बन रही है, तो आप भी एक बार ये करना कि राहु के जाप करवा लेना, हवन करा लेना, और उसकी राख को 11 पार्ट में ना प्रवाहित कर दीजिएगा। जब आप हवन करके उस राख को जो होती है तो उसमें पूरा 100% आपका राहु आ जाता है, और जब उसको आप 11 पार्ट में प्रोवाइड कर देंगे ना तो आपका राहु चला जाएगा, क्योंकि आपको ये वाला सॉल्यूशन करना बहुत फ्रूटफुल रहेगा। बिकॉज आपका चंद्रमा को वो ग्रहण लगा रहा है और ये आपकी फंड को कंट्रोल में ले रहा है कि पैसा कमा नहीं पाए, जबकि आपके बहुत अच्छा धन लिखा है कि आप बैंक बैलेंस अच्छा हो। आपकी पासबुक, चेकबुक, जितनी भी सेविंग्स है वो व्हाइट फोल्डर में ही रखना है। शिव जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना अच्छा, ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण करिएगा, दूध
पीना चंद्रमा की पावर बढ़ाता है, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु का जो वॉर है वो चल रहा है, तो चंद्रमा को बढ़ाओ, राहु को कंट्रोल में रखिएगा।